Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about Buddhism, the life of Gautam Buddha. We learned from the previous class in these chapters the development of new religious ideas, the introduction part, the Upanishad, and the important city of Buddha religious. Now we are going to discuss about the life systems of Gautam Buddha or Buddhism. This is very important chapters in your syllabus. सबसे पहले देखो द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। पहले मैं तुम लोग को बताया था किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था न्यू रिलीजियस आइडिया का 6th सेंचुरी का टाइमिंग पीरियड में बिफोर क्रिश्चियन एरा BCE मीन्स बिफोर क्रिश्चियन एरा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिलीजियस आइडिया, बहुत सारा न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजिस्ट है जिसका स्टार्टिंग हो रहा है, जहाँ से जिसका डेवलपमेंट पार्ट यहाँ पर देखा जा रहा है। इसमें रिलीजियस आइडिया का इंपॉर्टेंसिटी क्या है, कौन कौन सा रिलीजियस आइडिया है जिसको फॉलो किया था वर्ल्ड का मैक्सिमम पॉपुलेशन जिस रिलीजियस बिलीफ पे, ट्रूथफुलनेस पे बिलीव करके वो लोग आगे किया था। इसमें से बुद्धिज्म का कौन आ रहा है, उसका गॉड का बेसिस किसको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, गौतम बुद्ध को। द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज सिद्धार्थ जो है वो किसका नाम है, गौतम बुद्ध का नाम ही है सिद्धार्थ। और द गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध सेम पर्सन है। एज ही केम टू नो लेटर, इसको बाद में हम लोग को पता चला है, ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नियर द कपिला वस्तु इन प्रेजेंट डे नेपाल में लोकेटेड है। कपिला वस्तु जो है इम्पोर्टेंट प्लेस है जो कि नेपाल में लोकेटेड है, जो लुम्बिनी का पास है। लुम्बिनी कहाँ पर है, लुम्बिनी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जो कपिला वस्तु का मतलब नेपाल का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है लुम्बिनी, जहाँ पर जिसका सराउंडिंग पार्ट में कपिला वस्तु वो प्लेस लोकेटेड है अभी जो प्रेजेंट नेपाल में है। अराउंड क्योंकि कंट्रीज का डिफरेंस किया गया है, अलग अलग बॉर्डर बनाया गया है अलग अलग कंट्रीज का नेशनलिज्म के बाद, तो इसका बेसिस में नेपाल में लोकेटेड है कपिला वस्तु। अराउंड द 563 BCE मीन्स बिफोर क्रिश्चियन एरा। Around the 563 BCE, he was a Kshatriya and belonged to the Kayastha clan. वो कायस्थ मतलब जो फैमिली है उस समाज से बिलोंग किया था। His father was शुद्धोदाना, इसका पिता का नाम है शुद्धोदाना। द चीफ ऑफ द सख्य घाना संघ, उसका सख्य जो रिलीजियस है उसका चीफ का नाम क्या है, घाना संघ है, राइट। एंड हिज मदर वाज क्वीन माया, उसका मदर का नाम क्या है, क्वीन माया, गौतम बुद्ध का। अर्ली लाइफ में देखो सिद्धार्थ वाज मैरिड एट ए यंग एज टू प्रिंसेस याशोधना से उसका जब उसका एज कम था उसका साथ मैरिज हुआ था याशोधना का। He had a son named राहुल, उसका एक सन था उसका नाम था राहुल। किसका सन का नाम, गौतम बुद्ध का। Despite the happy and prosperous life that he led was not satisfied, उसका जो लाइफ सिस्टम है वो बहुत ही हैप्पीनेस था लाइफ सिस्टम में और प्रोस्पेरियस बहुत ही इम्पोर्टेंटली लाइफ चल रहा था, लेकिन उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं था। कौन सेटिस्फाइड नहीं था, सिद्धार्थ मीन्स गौतम बुद्ध उसमें सेटिस्फाइड नहीं था, राइट। देखो एनलाइटमेंट, सिद्धार्थ lived his life of comfort and luxury at the age of 29 to search of the knowledge and the find of the meaning of life। जब उसका 29 ईयर्स एज था, 29 ईयर एज में वो नॉलेज का सर्च करने के लिए, ज्ञान क्या होता है उसको जानने के लिए, लाइफ का ट्रूथ क्या है, लाइफ का ट्रूथफुलनेस क्या है, ट्रूथफुल मीनिंग क्या है लाइफ का, वो उसका सर्चिंग में वो निकाल गया था, मीन्स संन्यास ले लिया था, घर से निकाल गया था। He was wandered for about 6 years from place to place, वो 6 साल तक एक जगह से लेके अलग जगह में घूम रहा था। Meet many sages and thinkers,
बहुत सारा सेक्स जो है एक पार्टिकुलरली जिसको साधु का एक पार्ट है, कैटेगरीज है, उसका साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट थिंकर्स का साथ उसका मीट हुआ। इसी से लाइफ सिस्टम में चेंजेबिलिटी आ रहा है। यहाँ से लाइफ का मेन परसेप्शन समझ में आ रहा है। एंड लर्न टू मेडिटेट, और उसका एक इम्पोर्टेंट सिटी था, फेवरेबल मेंटेलिटी था, क्या कर लो, मेडिटेट, मेडिटेशन जिसको बोला जाता है, मेडिटेशन का मार्ग को वो सिलेक्ट कर लिया था। आफ्टर रीचिंग बुद्ध गया इन बिहार, वो उसके बाद बिहार में गया, जो बुद्ध गया नाम से फेमस है, जो अभी बिहार में लोकेटेड है। He sat under a पीपल ट्री, एक पीपल पेड़ का नीचे वो मतलब बैठ गया था, वहां पर योग करने के लिए वहां पर वो बैठ गया था एक पीपल ट्री का नीचे, राइट। देन उसके बाद देखो, मेडिटेटेड फॉर मेनी डेज एंड फाइनली अटेंड एनलाइटमेंट, बहुत दिन तक वो मेडिटेशन किया और लास्ट में फाइनली क्या हुआ, एनलाइटमेंट, एक फाइनल डिसीजन ले लिया। द ट्री अंडर व्हिच ही सेट काम टू बी नो आर द बुद्ध ट्री, जिस ट्री का नीचे वो मतलब बैठा था उसके ट्री का नाम है बुद्ध ट्री, ट्री ऑफ विजडम, जिसको ट्री ऑफ विजडम का नाम से भी जाना जाता है। फ्रॉम बुद्ध गया से गौतम बुद्ध ट्रैवल टू सारनाथ, गौतम बुद्ध था मीन सिद्धार्थ जो था वो सारनाथ गया। गौतम बुद्ध गया से कहाँ पर ट्रैवल किया, सारनाथ, जो कि इम्पोर्टेंट प्लेस है, बहुत ही नेचुरली ब्यूटीफाइड प्लेस है नियर वाराणसी, वाराणसी का पास सारनाथ नाम का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। एक टेम्पल भी अभी बनाया है उस जगह में, वहाँ पर वो बुद्ध गया का बाद नेक्स्ट ट्रैवलिंग का जगह सिलेक्शन कर लिया सारनाथ में। फिर ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक सरमन ऑन स्पीच, देखो जहाँ पर वो क्या किया था, एक स्पीच का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेस में उसका इम्पोर्टेंट जो स्पीच है वो सबको बताया था। फ्रॉम देयर ही ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से लेके और एक जगह वो ट्रैवलिंग किया, घूमा। He praised people in a language called Pali, वो people को एक लैंग्वेज सिखाया था जिसका नाम है पाली लैंग्वेज, which is a form of प्रकृत, पाली लैंग्वेज को प्रकृत लैंग्वेज का नाम से भी जाना जाता है, उसको एक फॉर्म दिया गया है पाली लैंग्वेज को जिसका नाम है प्रकृत लैंग्वेज। He passed away at the age of 80 in कुशीनगर इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट में एक इम्पोर्टेंट जगह है जिसका नाम है कुशीनगर, वहाँ पर उसका डेथ हो गया जब उसका एज था 80 ईयर्स। देखो टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म का जो टीचिंग लाइफ है उसका जगह बताया गया है। द रिलीजियन फाउंडेड बाय द बुद्ध इज नोन एज बुद्धिज्म, जो बुद्ध का रिलीजियस परसेप्शन है, जो रिलीजियस कल्चर है उसको बोला जाता है बुद्धिज्म। And the people who followed his religion are referred to as the Buddhist, जो पीपल बुद्धिज्म को फॉलो करता है उसको परसेप्शनली उसका इमेजिन करता है उसको बोला जाता है बुद्धिस्ट, मतलब बुद्ध रिलीजियन से अराइव किया है जो पीपल उसका नाम है बुद्धिस्ट। द मेन टीचिंग ऑफ द बुद्ध आर द 4 नोबल ट्रूथ, बुद्ध का लाइफ सिस्टम में 4 नोबल ट्रूथ था जिसका क्या क्या है वो, एंड द Eightfold Path and the Eightfold Path, the 4 noble truths of the Buddha are the world of full of suffering, the world is full of suffering। देखो यहाँ पर बताया गया इसका जो मेन परसेप्शन है, किस तरह से ह्यूमन जो लाइफ है वहाँ पर सफर किया जाता है। All suffering is caused by our desire, हम लोग का जो जितना सारा सफरिंग का एक्टिविटीज है वो हम लोग पहले से ही रेडी करके रखता हूँ, ठीक। ये सब अलग अलग जगह बताया गया। दिन उसके बाद में आ रहा है बुद्धिस्ट लिटरेचर में, यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट जगह बताया गया, द बुद्ध ऑल्सो प्रीच्ड अहिंसा का जो मार्ग है, अहिंसा का जो
रूट है उसको फॉलो किया था कौन? गौतम बुद्ध जो है वो अहिंसा का रूट को फॉलो किया था और नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग। जितना लिविंग लाइफ है, लाइफ सिस्टम्स जो है वहाँ पर वायलेंस का यूज नहीं किया था, किसी भी वायलेंस का यूज नहीं होना चाहिए। इवन एनिमल्स एंड इक्वली ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। देखो, ही कॉन्डक्टेड एनिमल स्क्रिप्ट एंड रिजिड द कास्ट सिस्टम। एनिमल्स को भी वो बहुत ज़्यादा मतलब एक परसेप्शन दिया था गौतम बुद्ध जो है, जिसका नाम इंपॉर्टेंट नाम है सिद्धार्थ। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध का डेथ होने का टाइमिंग में बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस। बुद्धिज्म जो है, जो बुद्धिस्ट रिलीजियस जिसको बोला जाता है बुद्धिस्ट रिलीजियस, वो टू क्लासेस में डिवाइड हो गया उसका डेथ का बाद। दे वेर हिनायना हु वर्शिप द बुद्ध थ्रू सिंबल, जो बुद्ध को सिंबल मतलब अलग सिंबल का जो पर्सन लिटरेचर डेवलपमेंट किया था। और महाजना हु वर्शिप द इमेज और आइडिया ऑफ द बुद्ध, जो बुद्ध का आइडिया, बुद्ध का फिगर को ड्रॉ करके उसका मेन ट्रूथफुलनेस क्या है उसको इमेजिन किया था, उसको बोला जाता है महायाना। देखो, बुद्धिस्ट लिटरेचर का इंपॉर्टेंस क्या है? द टीचिंग ऑफ बुद्ध आर कंप्लाइड इन द त्रिपिटक। जहाँ पर बुद्ध का टीचिंग लाइफ का जगह में देखो त्रिपिटक का जगह बताया गया है। त्रिपिटक जो है एक इम्पॉर्टेंट बुक्स है जहाँ पर बुद्ध का बारे में सब कुछ पता चला है, उसका कल्चरलिटी, नॉलेज, एजुकेशन सब कुछ जहाँ से पता चला है हम लोग को, त्रिपिटक उसको बोला जाता है। बुद्धिस्ट रिलीजियस परसेप्शन जहाँ पर राइटिंग किया जाता है, which literally means ट्री बास्केट्स, जिसका लिटरेचर वाइज मीनिंग क्या है? ट्री बास्केट्स। द त्रिपिटक आर थ्री बुक्स। त्रिपिटक क्या है? तीनों मतलब बुक को त्रिपिटक बोला जाता है। विनय पिटक, सूत्र पिटक। देखो, त्रिपिटक नाम जो आ रहा है तीनों बुक का कंपोजिट है, ये तीनों बुक को एक साथ त्रिपिटक बोला जाता है। उसमें कौन कौन सा बुक्स है? विनय पिटक, सूत्र पिटक एंड अभिधर्म पिटक। त्रिपिटक में देखो थ्री बुक का कंपोज है त्रिपिटक, उसमें कौन कौन सा बुक है? विनय पिटक, सूत्र पिटक एंड अभिधर्म पिटक। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधर्म पिटक, राइट। These are written in पाली। त्रिपिटक जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। पाली जो एक पर्टिकुलरली वर्ड है उसमें लिखा गया था त्रिपिटक। The Jataka talk provide information about the life and the time of the Buddha and also mention his previous birth। जातक जो है, जातक वो क्या किया था? देखो देखो टेल्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बताया था हम लोग अबाउट द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ द बुद्ध का लाइफ टाइम का बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग को बताया था। एंड ऑल्सो मेंशन हिज प्रीवियस बात, और पहले वो कब जो उसका बात हुआ था उसके बारे में भी वो वहाँ पर बताया गया। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म किस तरह से स्प्रेड हुआ है? बुद्धिज्म जो है वो किस तरह से अलग अलग जगह में स्प्रेड हुआ है, इसका जगह देखो बताया गया। बुद्धिज्म वाज प्रोमोटेड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिज्म जो है देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जगह बताया गया है। यहाँ पर भी पार्टिकुलरली प्रेजेंट टाइमिंग में चाइना जो है वहाँ पर एक शाओलिन का टेम्पल है जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क तुम लोग मतलब किसी को भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर एक रिलीजियस परसेप्शन का स्प्रेड होता है। बुद्धिस्ट मॉन्क क्या है? देखो, बुद्धिज्म वाज प्रोमोटेड। बुद्धिज्म हर जगह में कौन उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया? बुद्धिस्ट मॉन्क। आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्ध का डेथ होने के बाद मॉन्क जो है उसका जो शिष्य है, जिसको शिष्य माना जाता है, वो बुद्धिज्म का स्प्रेड हो किया है। इट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसको इंडिया का अलग अलग जगह में, इंडिया का डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग जगह में इसका स्प्रेड किया गया है। लेटर इट ऑल्सो स्प्रेड टू अदर कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में इसका स्प्रेड किया गया है, सच एज द श्रीलंका, जहाँ पर श्रीलंका है, जापान है, चाइना है, म्यांमार, तिब्बत, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। जितना सारा कंट्रीज है, श्रीलंका, जापान, चाइना
म्यांमार, तिब्बत एंड इंडोनेशिया हर जगह इसका स्प्रेडिंग किया गया है इस कॉन्सेप्ट का। ठीक, बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म रिसीव्ड ए लॉट ऑफ patronage from the rulers, the most famous being Emperor the Ashok of the Mayuran dynasty. बुद्धिज्म क्या हुआ है देखो, received a lot of patronage from the rulers, the most famous being Emperor Ashok of the Mayuran dynasty. Mayuran dynasty का एक इम्पोर्टेंट मौर्यन डायनेस्टी जिसको बोल सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो फैमिली है उसका उसी से बिलोंग किया है एक फेमस किंग जिसका नाम है अशोका, सबको पता है इसका नाम, जो बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा स्प्रेड किया था। बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा स्प्रेड किया था अशोक जो किंग है वो, उसका थ्रू बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा स्प्रेडिंग किया गया था। Then the Buddhism received a lot of the patronage from the rulers of the most famous being Emperor Ashoka of the Mauryan dynasty. Mauryan dynasty का एक important kings अशोका जो है उसका थ्रू बुद्धिज्म डायनेस्टी का बुद्धिस्ट डायनेस्टी का स्प्रेड किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। Buddhist monuments, stoops and the seculars found in many places. Buddhist monuments जो है वो अलग अलग जगह में इसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। Stupas are hemispherical dome like the structures of the contents of the spread remains the Buddha and the various Buddhist monk. स्तूप जो है बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो इसका थ्रू अलग अलग जगह में इसका स्तूप का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसका थ्रू पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट रिलीजियस परसेप्शन का डेवलपमेंट होने स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द स्तूप एट सांची, सांची में एक स्तूप है बुद्धिस्ट स्तूप का, वो वहाँ पर फाउंड किया जाएगा। देन इसके बाद जैनिज्म द लाइफ ऑफ महावीरा। महावीरा जो है उसका लाइफ सिस्टम का जगह बताया गया है, किस तरह से महावीरा जो है उसका स्टार्ट हो रहा है। देखो, वर्धमाना महावीरा वाज ए कॉन्टेम्पोररी ऑफ द बुद्ध। बुद्ध जो है उसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्टेम्पोररी बोला जाता है, फाउंडर बोला जाता है महावीरा को। ही गेव शेप टू द आइडिया व्हिच हैज बिलीव्ड टू हैव बीन द सर्कुलेशन अर्लियर। देखो, बुद्धिस्ट जो है महावीरा का जो लाइफ सिस्टम का जगह बताया गया यहाँ पर, ओके, वहाँ पर एक सर्कुलेशन फाउंड किया जाएगा। ही वाज बॉर्न इन द कुंद धर्मा नियर द वैशाली। वैशाली एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसका सराउंडिंग एरिया में लोकेटेड है कुंद धर्मा, वहाँ पर उसका लोकेशन मिलता है जो बिहार में है। बिहार अराउंड द 599 BC। BC का मीनिंग है बिफोर क्रिश्चियन एरा। थैंक यू।